बीजेपी खाली नाम बदलने के सिवाय कोई काम नहीं करती। यहाँ के जो एमपी है उन्होंने सिर्फ नाम बदलने के सिवाय कोई काम नहीं करते। आज फंड बीजेपी के एरियो में हम लगाए, जब हमारी मियाद थी हर वार्ड में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए वार्डों को डेवलपमेंट को लगाए। इन्होंने आज तक कोई वार्ड में रुपया नहीं लगाए। जब भी ज़बान खोलते जहरीली ज़बान है इनकी, कभी जगने की रात के बारे में, कभी इंदौर बोलते, कभी निज़ामाबाद को नाम बदल देंगे बोलते। मगर इन्होंने 10 साल से एमपी है, निज़ामाबाद में कोई डेवलपमेंट फंड नहीं दिया आज तक। इस समय मैं निज़ामाबाद में मौजूद हूँ और निज़ामाबाद की वार्ड नंबर 55 में इदरीस खान साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डिप्टी मेयर रह चुके हैं लास्ट टर्म में। अब जानने की कोशिश करेंगे कि डिप्टी मेयर रहते हुए कितना काम अंजाम दिया है और फिर एमआईएम ने फिर से विश्वास जताया है, फिर से इनको टिकट दिया है। पहले लगभग 14 वार्ड से जीत कर ये पहुँचे थे। इस बार पार्टी ने इनको दूसरी तरफ शिफ्ट किया है। क्या वजह रही है और विकास कार्य को लेकर बातचीत करेंगे। इदरीस खान साहब क्या कहेंगे जिस तरह से अब दूसरी वार्ड में आने का रीज़न क्या है? मेरा 14 वार्ड रिजर्वेशन हो जाने की वजह से, बीसी रिजर्वेशन हो जाने से इधर 55 में आए। आप डिप्टी मेयर रह चुके हैं, तो कैसा कार्यकाल रहा और कितने आपने विकास कार्य किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी मेयर था। हमारे वार्ड में 10 से 12 करोड़ रुपए के काम कराए हुए हैं। हमारे एरिया में पूरे रोड है, ड्रेन है, लाइट्स है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ डेवलप करे हैं 14 नंबर वार्ड में। अब चूँकि ये वार्ड आपके लिए नहीं हो सकती है, तो इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने हैं, क्या क्या मुश्किलात का सामना आप कर रहे हैं? इंशाल्लाह मुश्किलात तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह चाहे तो हम जीतेंगे और 21 सीट जो एमआईएम लड़ा रही है, इंशाल्लाह पूरे सीट जीतेंगे अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह। अब जैसे आप इस वार्ड में आए हैं, तो इसके लिए क्या रोड मैप आपके पास है? इसके लिए क्या प्लान है? जिस तरह से आपने अपनी पहली वार्ड में काम किया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या प्लान है? इंशाल्लाह हम जो 14 नंबर में वार्ड में डेवलपमेंट करें, उससे अच्छा 55 वार्ड में भी इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। तो ऐसे में जब आपके सामने बीआरएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तो इनमें से आपको लगता है कोई आपके सामने मजबूत है, टक्कर है आपकी? नहीं इंशाल्लाह ऐसा कोई नहीं है, बेफिक्र रहो। अल्लाह चाहे तो एमआईएम की जीतूंगी इंशाल्लाह। कहने को तो लोकल चुनाव है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें इस दौरान की जा रही है। कोई कह रहा है कि इसका, खासकर आपके जो सांसद है वो कह रहे हैं कि नाम बदल देंगे इसका, निज़ामाबाद का नाम बदलने की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी वैसा होने नहीं देंगे। म्यूनसिपाल में पूरा धिंगाना कर देंगे, गड़बड़ करेंगे, अपोजिशन को आने नहीं देंगे। इंशाल्लाह उनको बनाने भी नहीं देंगे मेयर वगैरह इंशाल्लाह। तो मेयर के तौर पे किसको आप देख रहे हैं? क्योंकि आप पहले डिप्टी मेयर रह चुके हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप ही प्लान बना चुके हैं? नहीं ये तो असद साहब तय करते हैं। हम तो मामूली आप मामूली हम एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता है बस। जो तय करते हैं असद साहब की मर्जी रहती है। पिछली बार लगभग 16 सीटें आपने यहाँ जीती। इस बार क्या कितने का प्लान है? इंशाल्लाह पूरे 21 जीतने का प्लान है इंशाल्लाह। तो जैसे आप यहाँ के लिए रोड मैप आपने बनाया है, यहाँ के लोगों के बीच जब आप जाते हैं तो क्या रेस्पॉन्स मिलता है? क्या बातें आपसे कहते हैं? क्या किन इशूज़ पे बात करते हैं? पूरे डेवलपमेंट पे बात करते थे तकरीबन। पूरे एरिया में जितना भी डेवलपमेंट है उसी पे बात करते हैं। आपके वार्ड में गैर मुस्लिम लोग भी आते हैं? नहीं है, पूरे मुस्लिम हैं। पूरे मुस्लिम हैं। तो क्या, जैसे मान लीजिए आप 1% ऐसा होता है कि आपकी सीटें कम आती है और आपको किसी पार्टी को समर्थन देना पड़ सकता है, तो ऐसे में क्या क्या करेंगे आप? कांग्रेस, बीजेपी या बीआरएस, तीनों में से कोई भी हो सकती है। ऐसे में आप समर्थन अगर देना आपको पड़ता है तो क्या करेंगे? वो तो काम असद साहब का है, असद साहब ही करेंगे। उनके हुक्म पर हम चलने का है। हम तो एक मामूली आदमी हैं पार्टी के, ऐसा हमारा कुछ भी नहीं। जो फैसले असद साहब लेते हैं उन पे हमको राज़ी होना पड़ता। कितने समय से आप पार्टी से जुड़ा हुआ है? तकरीबन 15-20 साल से हैं।
मगर पहली मरतबा इससे पहले फ़र्स्ट टाइम कॉरपोरेटर को इलेक्शन लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मार्जिन से अल्लाह पाक जीताए। इंशाल्लाह ये भी निज़ामाबाद में सबसे बम्पर मेजॉरिटी से इंशाल्लाह जीतेंगे, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। इदरीस साहब, आप डिप्टी मेयर रहते हुए कई स्कीम्स का या कई बड़े काम का आपका जिक्र होता है, तो मैं एक बार चाहूँगा कि वो बड़े काम जो आपने डिप्टी मेयर रहते हुए किए हैं वो ज़रा दर्शकों को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी मेयर जैसे ही हुए, एक 8-15 दिन में कोविड आ गया। 2 साल तो कोविड में निकल गए और 3 साल में जो डेवलपमेंट का काम हुआ पूरे 60 वार्डों में 100 करोड़ रुपये केसीआर साहब से लेके आए। पूरे टीआरएस, बीजेपी, एमआईएम के पूरे वार्डों में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 1-1 करोड़ रुपये, 1.5 करोड़ रुपये देके डेवलपमेंट कराए। बीजेपी खाली नाम बदलने के सिवाय कोई काम नहीं करती। यहाँ के जो एमपी है उन्होंने सिर्फ नाम बदलने के सिवाय कोई काम नहीं करते। आज फंड बीजेपी के एरियो में हम लगाए, जब हमारी मियाद थी हर वार्ड में 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए वार्डों को डेवलपमेंट को लगाए। इन्होंने आज तक कोई वार्ड में रुपया नहीं लगाए। जब भी ज़बान खोलते, जहरीली ज़बान है इनकी, कभी जगने की रात के बारे में, कभी इंदौर बोलते, कभी निज़ामाबाद को नाम बदल देंगे बोलते। मगर इन्होंने 10 साल से एमपी है, निज़ामाबाद में कोई डेवलपमेंट फंड नहीं दिया आज तक। और बाबा साहब पहाड़ी का जो ब्रिज था, कई सालों से 50 साल से लोग एक ही ब्रिज पे चल रहे थे। वो हम कलेक्टर साहब को और एमएलए साहब को नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने नुमाइंदगी करने के बावजूद भी नहीं करने की वजह से हम वहाँ भूख हड़ताल पे बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कारनामा करें। जैसा कि गौशाला रोड पे भी लाइटा नहीं थे 50 साल से, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अंधेरा था, एक्सीडेंट हो रहे थे। हमारी पूरी एमआईएम टीम मिलकर वहाँ पर क्या बोलते सो लाइटा लगाए। रेलवे ब्रिज के नीचे कम से कम बोले तो रेलवे ब्रिज के पास सिर्फ 2x2 का पानी जाने का प्रॉब्लम था, तो उसको 3.5 से 4.5 करोड़ रुपये लगा के 10x10 का बड़ा कलवट बनाए ट्रेन के नीचे से पानी जाने के वास्ते। जो कॉलोनी में, अहमदपुरा कॉलोनी में इधर उधर पानी पूरा बारिश में ठहर जाता था, भोजन रोड पे ठहर जाता था। तो और भोजन रोड पे भी बड़े बड़े कलवटा बनाए, जैसा कि हयात हॉस्पिटल के पास बनाएं और यहाँ श्री नवेदिया पेट्रोल पंप के पास बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े कारनामे करी एमआईएम पार्टी और एमआईएम पूरी टीम, हमारे सदर साहब, हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामाबाद को अच्छा डेवलप करें। आइंदा भी इंशाअल्लाह इससे और अच्छा डेवलप करके पूरी पब्लिक को सेटिस्फाई करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। डिप्टी मेयर रहते हुए कई बड़े काम आपने अंजाम दिए, उनको लेकर लगातार चर्चाएं भी हुई, लेकिन ऐसे में चुनाव के समय जब वो बातें सामने आती है तो दर्शकों को बताना ज़रूरी होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन से बड़े काम हैं जो आपने डिप्टी मेयर रहते हुए किए हैं। निज़ामाबाद में डेवलपमेंट के काम तो बहुत कुछ हुए और हम असद साहब के हमरा कई मरतबा मिनिस्टरों के पास जाकर निज़ामाबाद के डेवलपमेंट के लिए फ़ंड पूछे। असद साहब हमारे से मीटिंग कराए और निज़ामाबाद के लिए 100 करोड़ रुपए फ़ंड रिलीज़ कराए। अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 करोड़ की वजह से निज़ामाबाद के कई वार्डों में कई तरक्याती काम हुए। लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी वार्ड की जनता को? 14 नंबर वार्ड में जो डेवलपमेंट किया हूँ, इंशाअल्लाह उससे अच्छा 55 नंबर वार्ड में डेवलपमेंट करेंगे और हमारी वजह से पब्लिक को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इंशाअल्लाह 5 साल राहत में रहेंगे, सुकून में रहेंगे इंशाअल्लाह।